जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे अल्कीन्स के बारे में। और मैं ये पहले बावर आपको करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो अल्कीन्स होते हैं वो बेसिकली आप कह लें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हमने कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड भी पढ़े हैं जिनको हम अल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन्स। और इसके अलावा हमने कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी पढ़ने जिनको हम अल्काइंस कहते हैं। तो अल्कीन्स जो है बेसिकली आपने अगर स्टडी करना है तो हम इसमें आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम अल्कीन्स को बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सवाल बोर्ड में अल्कीन्स में आते हैं, उन सवालों के ऊपर गौर करेंगे। इसके अलावा अकरेंस पढ़ लेंगे और प्रिपरेशन पढ़ लेंगे आज के लेक्चर में। फिर कल के लेक्चर में यानी ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट दी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से मुराद है कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और आखिर में यूजेस भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही फाइनल कर लेंगे। तो लिहाजा आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं अबाउट अल्कीन्स और उनकी अकरेंस के बारे में और प्रिपरेशंस के बारे में। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप प्रॉपरली इस टॉपिक को समझ लें और सवालात वगैरह भी आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा सारे चैप्टर्स के लिंक्स हैं। उस डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करके कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अल्कीन्स की तरफ और हम पहले सवाल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे अल्कीन्स की तो इनको ऑयलेफिन्स कहा जाता है। ठीक है, अल्कीन्स को और स्पेसिफिकली आप कह लें कि अल्काइंस को, दोनों को ही ऑयलेफिन्स कहा जाता है। तो व्हाट आर ऑयलेफिन्स, आप अपने पहले पैराग्राफ के ऊपर जो है सवाल लिख सकते हैं। तो इसमें जो है जरा स्पेलिंग आप देख लो, ई नहीं आएगा ऑयलेफिन्स में, OLEFINS आएगा, राइट। तो मैं जरा ऑयली फिन्स को रिस्पेक्ट देता रहता था तो OIL या OEL लिखता था, थोड़ा सा जरा गलत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आज सीखा है क्लास में कि ऑयलेफिन्स क्या होते हैं, बल्कि सीखना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑयलेफिन्स की बात हो रही है, अल्कीन्स की बात हो रही है, तो आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आ सकता है कि सिंपलेस्ट अल्कीन आखिर कौन सा होता है। तो वो C2H4 ईथीन होता है। ठीक है, फिर दोहरा रहा हूं कि सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सा है। इस तरह फिर एक सवाल बनेगा कि सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है, तो सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन है। इस तरह सवाल बनेगा सिंपलेस्ट अल्काइन कौन सा है, तो सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो इथाइन है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है? इथाइन। इसको आप क्या नाम देते हो? एसिटाइलीन। तो सिंपलेस्ट तीनों के आपको बोर्ड में एक एमसीक्यू आ सकता है कि सिंपलेस्ट कौन से हैं। तो लिहाजा आप कह लें कि अल्केन में मीथेन है, अल्कीन में इथीन है और अल्काइन में जो है वो इथाइन है यानी कि एसिटाइलीन है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको ऑयलेफिन्स कहते हैं तो इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि ऑयलेफिन्स का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है कि ऑयलेफिन्स का क्या मतलब है। तो आपने लिखते हैं ना ऑयल फॉर्मिंग, यानी ऑयल बनाने वाले। और इनको ऑयल फॉर्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी अल्कीन्स हैं, ध्यान करें जरा मार्कर पर, जितने भी अल्कीन्स हैं इनको अगर हम हैलोजेंस पे, हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटिन तरह रेडियो एक्टिव है, इसकी बात जो है वो नहीं की जाती। तो ये जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो ये जितने भी हैलोजेंस हैं इनसे रेट करा जाए तो ऑयली काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑयली काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं किसी अल्कीन को हैलोजन से रिएक्शन करवाएं और जरा प्रोडक्ट बनाएं, थोड़ा सा अंदाजा होगा कि आपको भी कुछ आता है। बहरहाल, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ऑयलेफिन्स क्या होते हैं, क्योंकि जब ये हैलोजन से मिल जाते हैं या ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बताते खुद कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिस तरह ऑयल्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई वो ऑयल्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो और सारे सिंगल बॉन्ड हो तो फिर उनको हम सॉलिड्स कहेंगे, जिसे घी होता है। तो घी और ऑयल में यही फर्क होता है कि ऑयल में जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं और जो घी होता है उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए आप कह लो कि ये ऑयलेफिन जो है ये ऑयल फॉर्मिंग काइंड ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे अल्कीन्स की, जैसे हम 1, 2, 3, 4 और 5, पहले 5 नंबर पे आने वाले अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। सो पहला अल्कीन तो आप सबको पता होगा इथीन है, राइट। क्या नाम है इसका? इथीन, C2H4, इसको हम इथीन कहेंगे। और जो दूसरा अल्कीन होगा आपको पता ही होगा वो क्या होगा?
प्रोपीन, राइट, वो होगा प्रोपीन। इसके बाद आप देखें, आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर CH2 आप ऐड कर दें तो फिर अगला मेंबर आ जाता है। तो यहां पर होगा C4H8, ये क्या होगा? ब्यूटीन। जिस तरह एक लफ्ज होता है ब्यूटी, बट यहाँ पे आप इसको बोलेंगे ब्यूटीन। तो ये हम सब बोंगे ही मार रहे हैं मेरा ख्याल है। चले नहीं, बोंगे नहीं मार रहे। आपने बेसिकली इसको नंबर 1 का है ना, ठीक है, तो इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 का है। लेकिन इसमें कार्बन तो 2 है ना, तो इथीन, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, और उसके बाद कौन सा आएगा? पेंटीन, C5H8, और इसका नाम होगा पेंटीन, A10 होगा। और फिर इसके बाद होगा C6H12, हेक्सीन। और इसी तरह से फिर हम आगे चले जाएंगे तो फिर हमारे पास होगा हेप्टीन, ऑक्टीन, नोरीन और डीकीन। इन लगाना पड़ेगा ना हमें हर जगह पे। इन का मतलब है कि ये कार्बन टू कार्बन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इथीन का, तो आपको सबको ही आता होगा। सो लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो आप जल्दी से इसको याद कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम बनाएंगे तो अब आप देखें टोटल कार्बन 3 है, तो आपने एक डबल बॉन्ड लगाना है। ये नहीं कि आपने 2 डबल बॉन्ड लगा देने, मतलब आप इधर भी डबल बॉन्ड लगा दें, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दें, गलत हो जाएगा। तो आपने एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे लगा दें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 4 वैलेंसियां पूरी कर लें, 1 2 3 4 होगी, इसकी 3 है, 1 पूरी कर दें, 4 होगी इसकी भी 4 पूरी करनी है, तो इस तरह पूरी हो जाएगी। सो लुक एट दैट, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है प्रोपीन का, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो 3 कार्बन है, दैट इज प्रोप। और इसमें जो है अब आपको नजर आ रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, तो सिंगल इन भी है इसमें, तो प्रोपीन बन गया। तो हाइड्रोजन देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ प्रोपीन। इसके अलावा अगर वो फॉर एग्जांपल अगले की भी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटीन। तो ब्यूटीन भी मुश्किल नहीं होगा, मेथोडोलॉजी वही रखनी है आपने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपने जो है डबल बॉन्ड लगा देना है। अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आखिर वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लगाऊंगा, मतलब ठीक है, इसके साथ। सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट। इसकी भी 4 होगी, 1 2 3 4, इसकी भी 4 वैलेंसियां होगी, और इसकी भी आपको 1 2 3 4 नजर आ रही है। सो 1 2 3 4, सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। इसी तरह से हम जो है बात कर लेते हैं इसके अगले मेंबर की, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह हम पेंटीन की बात कर लेंगे, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे, लेकिन आखिरी के साथ डबल बॉन्ड, इस तरह हाइड्रोजन लगाना है जैसे मैंने समझाया। सो इस तरह से हम आगे से आगे चलते चले जाएंगे और इनके अगले मेंबर्स बनते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बेसिकली अल्कीन्स के कौन कौन से अल्कीन्स हमने पढ़ने, ये आपके बुक में बने हुए हैं। इनका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी मैं आपको सिखा देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट, ये हमने इथीन बनाया, ध्यान करिए जरा। इथीन में जो है अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, ठीक है। तो आपने 2 बेसिकली बॉन्ड लगाया ना इधर, तो आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन बना लें, राइट। इसके भी आप ऐसा करें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना लें, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना लें, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी होती है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए ना, और फिर अब डेफिनेटली ये जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लें, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लें, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लें। कभी मैं इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहा हूँ, कभी क्रॉस से शो कर रहा हूँ, यू कैन डू इट लाइक दिस। और ये भी एक बॉन्ड बन गया, ये भी एक बॉन्ड बन गया, यू नो, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ लेविस फार्मूला। लेविस, ये एल कैपिटल होगा, लेविस क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट। तो इस तरह से हमने इनका आपको बना के दिखा दिया अल्कीन्स का, पहले 4 मेंबर्स का। बाकियों का आप रफ नोटबुक पे ट्राई कर सकते हैं और आप बना लें। इस तरह मैंने भी आपको बताया था, लाइनों की जगह आपने क्या बना देना है? क्रॉस एंड डॉट बना देना है। तो लाइनों की जगह क्रॉस एंड डॉट बना देंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद बात करना चाहें आपसे, वो बात करते हैं इनकी अकरेंस की, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी अकरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अल्कीन्स की अकरेंस की, तो आप कह लो कि अल्कीन्स जो है रिएक्टिव है अल्कीन से। अल्कीन्स, ध्यान या करें इस बात, बड़ी तगड़ी बात है। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। Alkenes are more reactive than alkanes.
यानी कि अगर आप कहोगे सर CH4 ज्यादा रिएक्शंस करता है कि C2H4 या C2H4 जो है वो ज्यादा रिएक्शन करता है, तो मैं कहूंगा भी C2H4 ज्यादा रिएक्शन करता है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। और आपको याद होगा मैंने कहा था ये किस किस्म के रिएक्शंस करते हैं? एडिशन रिएक्शन। नो, हाँ ओके फाइन, यू राइट, एडिशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शंस। और ये कौन सा रिएक्शन करता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी नाइस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बोर्ड में एमसीक्यू आना है आपको कि अल्कीन्स कौन से रिएक्शन करता है और अल्केन्स कौन से करते हैं। पर अभी हम अक्रेंस पढ़े कहाँ से मिलते हैं, तो आपको साइंसदान ये बताना चाह रहे हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सेल्डम फ्री इन नेचर, सेल्डम फाउंड फ्री इन नेचर, सेल्डम फाउंड फ्री इन नेचर। तो ये आपको कोई फ्री नहीं मिलेंगे, मतलब आप कहें जी अलग से आपको मिल जाए, अमूमन किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ आपको कंबाइंड हालत में मिलेंगे। तो ये इनकी मतलब अकरेंस होगी ना कि दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये जुड़े हुए मिलेंगे आपको। सेल्डम फ्री नेचर नहीं मिलेंगे, सेल्डम का मतलब है ना होना। तो सेल्डम का लफ्ज भी एक अच्छा लफ्ज है, आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ। सो दूसरी अकरेंस की बात करते हैं। तो अगर लेट्स से दैट आप लोअर अल्कीन्स की बात करना चाहते हैं, जिस तरह ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, तो ये लोअर अल्कीन्स हैं। इनको आप क्या बोलोगे? लोअर अल्कीन्स, यानी कि जिनमें कार्बन नंबर कम हो उनको आप लोअर अल्कीन्स कह सकते हो। तो ये आपको मिलेंगी कोल गैस में, लोअर अल्कीन्स आपको मिलेंगी कोल गैस में, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिलेंगी, माइन्यूट क्वांटिटीज में मिलेंगी आपको। ये क्वांटिटीज यानी बहुत थोड़ी सी आपको मिलेंगी कोल गैस में। तो पहला तो हो गया कि ये मिलती हैं आपको सेल्डम फ्री इन नेचर, सेल्डम फ्री इन नेचर मिलती हैं, यानी अलग-अलग मिलती ही नहीं है। किस में मिलती हैं? कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? कंबाइंड। दूसरे में मैंने आपको बता दिया कोल गैस में आपको ये मिलेंगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सोर्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये जो इथाइलिन है, इथीन है ना, जो इथीन, इसको आप कह सकते हैं इथाइलिन। इथाइलिन पिछले अल्केन्स में इन्होंने बताया था कि जो इथाइलिन है या इथीन है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मिलती है नेचुरल गैस में। अब बोर्ड में एक एमसीक्यू भी आया था, ठीक है, तीसरी सोर्स नेचुरल गैस हो गई। तो नेचुरल गैस में ये तकरीबन 15% पाई जाती है। ये इन्होंने क्योंकि इन्होंने 85% जो है वो मीथेन कहा था अल्केन्स के अंदर, वो भी नेचुरल गैस के अंदर कहा था। तो नेचुरल गैस में मीथेन 85% होती है, अल्केन्स में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 15 to 20% आपको क्या मिलेगी? इथाइलिन। क्या नाम है इसका एक और? इथाइलिन इसका कॉमन नाम है, ठीक है। आम जरा आलू नाम एक कॉमन है, पोटैटो कॉमन नाम है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इथीन है इसका कॉमन नेम इथाइलिन है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो एज अ इथीन, ठीक है। तो ये आपको 20% तक कहाँ मिलेगी? नेचुरल गैस में। कहाँ मिलेगी? सेल्डम फ्री नहीं मिलेगी, कंबाइंड हालत में मिलेगी। ये तो कोई पक्का सोर्स ना हुआ ना पहला वाला। दूसरे में मैंने आपको बताया कोल गैस में मिलेगी, और तीसरे में मैं बता रहा हूँ नेचुरल गैस में तकरीबन 20% तक आपको मिलेगी। अब मैं आपको आखिरी सोर्स बताता हूँ कि जो आखिरी सोर्स जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो है पेट्रोलियम। आपने जब सेकेंड ईयर में आओगे ना अपनी केमिस्ट्री पढ़ने, अगर आप पढ़ रहे हुए, तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे क्रैकिंग। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एक लफ्ज है। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब ये हुआ कि आपको अल्कीन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, यानी आप पेट्रोलियम मिलेगा आपको ये आखिरी चैप्टर के अंदर मैंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री पढ़ानी है सारी की सारी, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो पेट्रोलियम को तोड़ने से, क्रैक करने से आपको अल्कीन्स मिलते हैं, जिसमें आप इथीन हासिल कर सकते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, व्हाटएवर जो हमने पढ़े, लोअर अल्कीन्स आप कह लें, ये भी हासिल हो सकते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड ईयर का, अगर आपके पास अभी बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है कोई, उनकी बुक्स हैं, तो आप वो खोल के देखें, वहां पर जो है आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का सारा टॉपिक मिलेगा। और वैसे जर्नल रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा, पता लगेगा भी कि सोर्स के तौर पर जो है वो पेट्रोलियम भी है। तो स्टूडेंट्स क्या सीखा?
कि कंबाइंड फॉर्म में, कोल गैस में, नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम में है। तो ये चार बड़े लफ्ज अंडरलाइन कर लें आप, आपकी बुक में होंगे। तो चार लफ्ज आपने याद रखने हैं, बाकी इस पे जितनी कहानी आपने लिखनी है लिख दें, लेकिन ये चार लफ्ज हमें चाहिए सोर्सेज के लिए। आपको बोर्ड में अमूमन सोर्सेज सिर्फ 2 नंबर का सवाल आता है, 4 नंबर का ये फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फेवरेट है। तो आप लिख लें FQ, BFQ यानी बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द अकरेंस ऑफ अल्कीन्स। तो अब हम चलते हैं प्रिपरेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की बात करें तो साइंसदानों का ये मानना है कि अल्कीन्स को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो आप जो भी कंपाउंड होता है ना, लेट्स से दैट कंपाउंड जो बहुत ही किस्म के होते हैं, आई डोंट नो कोई 20 मिलियन प्लस कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, उसमें आपको हेलोजन नजर आएगा, उसमें आपको हाइड्रोक्सी नजर आएगा। तो आपके पास कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन अटैच है निकाल दें बाहर, अगर कंपाउंड के साथ हेलोजन अटैच है निकाल दें बाहर, अगर कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सी अटैच है निकाल दें। तो इस तरह क्या होगा कि इन हाइड्रोक्सी को, हेलोजन्स को या हाइड्रोजन को निकालने से वैलेंसियां क्रिएट होंगी और फिर जो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं अमूमन, सैचुरेटेड, आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं अल्केन्स। क्या होते हैं? अल्केन्स को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? अल्कीन्स में। ये इनके बनाने का तरीका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको पहला मेथड बताता हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करके हम अल्कीन्स बना सकते हैं। और दूसरे मेथड पे एक और मेथड है डिहाइड्रो, ठीक क्या लफ्ज है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसको आप लिखते हैं अल्काइल हैलाइड्स को RX की शक्ल में, ठीक है, इसको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा। सो अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो दैट इज द वे टू प्रिपेयर अल्कीन्स। अब कौन सी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, पानी निकालना है जिसमें से C2H5OH। और अगर आप कहें जी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है किसकी करनी है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आपने करनी है अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है? जो बुक में हम वही ले लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे, C2H5Br। ये दो आपने कंपाउंड याद रखनी है, ठीक है। एक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, क्या नाम है इस कंपाउंड का? इथाइल अल्कोहल। तो इसको इथाइल अल्कोहल को लिखोगे C2H5OH। और एक है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और इसका फॉर्मूला है C2H5Br। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो 2 कार्बन है, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ OH लगा दें और बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दें, दैट इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर आप यहाँ पर लेट्स से दैट 2 कार्बन है और इसके साथ अगर यहाँ पर OH की जगह क्या लगा रहे हैं, यहाँ Br लगा रहे हैं, तो ये बन गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, तो यहाँ से हम हाइड्रो भी निकालेंगे, डी का मतलब है निकालना, ठीक है, डी का क्या मतलब हुआ? निकालना। तो निकालेंगे और डेफिनेटली फिर ये हेलो भी निकालेंगे, हेलोजिनेशन मीन डिहाइड्रोहैलोजन, हेलोजन भी निकालेंगे और हाइड्रो भी निकालेंगे। दोनों निकाल दिए मैंने, तो हाफ बॉन्ड ये, हाफ बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए अल्कीन बन गया ना। इसी तरह से इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कोहल की क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन, डी मीन निकालना, हाइड्रेट मीन पानी, ठीक है, हाइड्रेट मीन पानी, डी मीन निकालना। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप हाइड्रोक्सी को और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो पानी निकल जाएगा ना, हाइड्रोक्सी प्लस OH आपको पता है ना पानी होता है, तो पानी निकल जाएगा। तो ये हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड मिलेंगे और देखें दोबारा क्या बन गया, अल्कीन बन गया। सो ये भी मैं आपको इक्वेशंस करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको जरा प्रॉपर्ली सीख लें, राइट। सो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे या डिहाइड्रेशन करेंगे, और ये ऐसे नहीं होगा जैसे मैंने कर दी है, ये कोई प्रॉपर फिजिकल मेथड है। आपके पास अल्कोहल होगी, उसको आप ट्रीटमेंट देंगे तो फिर बनेंगे ना प्रोडक्ट्स। तो ऐसे थोड़ी कि जैसे मैंने कर दी, तो समझाने के लिए किया कि देखो कैसे एक कंपाउंड कन्वर्ट हो गया दूसरे कंपाउंड में। हमने इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया किसमें? ईथीन में, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया ईथीन में। और उसके बाद दूसरा कंपाउंड कौन सा है? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया ईथीन में। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। ईथीन का एक और नाम क्या था? इथाइलाइन।
इथाइलीन मुझे भी बुला दोगे दैट इज इथाइलीन, राइट? क्या लफ्ज है? इथाइलीन। सो इसकी प्रिपरेशन मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट्स 20 मिनट्स विद यू, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ रहिएगा। प्रिपरेशन की इक्वेशंस करेंगे, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ ही कर लेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और अच्छी बात मैं आपसे ये करूंगा कि अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो इसी तरह से दूसरों का भी रखा करें, राइट? अपना ख्याल रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन दूसरों का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आई होप सो कि आप कर लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।